हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। आज हम बात करेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में, है ना। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं राजस्थान की झीलों में खारा पानी का, है ना। खारा पानी की झीलों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे मीठे पानी की झील के बारे में, जिसमें ये राजस्थान पुलिस, पशु परिसर, एसआई, जेल पेरी सभी संबंधित परीक्षा के लिए आपके लिए लाभदायक है ना। ये खारे पानी की झील से नमक उत्पादन किया जाता है। ये मीठे पानी की झील है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। झीलों के दो प्रकार की होती है। देखो आप, झीलें दो प्रकार की होती है, खारे पानी की झील व मीठे पानी की झील, है ना। खारे पानी की झीलों के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं पहले इस वीडियो में। अगले वाली वीडियो में आप इसी चैनल पर देख सकते हो, है ना। मीठे पानी की झील, आगे बढ़ते हैं अपन। मीठे पानी की झील के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं पुष्कर झील। अजमेर में स्थित है ना। इसका उपनाम है हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, कोणक तीर्थ, 52 घाट। 52 घाट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर 52 घाट बने हुए हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की सबसे पवित्र व सबसे प्रदूषित झील है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुष्कर झील सबसे पवित्र झील है, और एवं धार्मिक मान्यता के ही अनुसार यहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए आते हैं, इसलिए यह झील सबसे प्रदूषित झील भी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं अपन। अभी अपन ने पढ़ा पुष्कर। पुष्कर को 52 घाट भी बोला जाता है, पुष्कर झील को। और वहाँ पे 52 घाट बने हुए हैं, जिसमें से एक घाट है जनाना घाट, व क्वीन मेरी घाट, है ना। 1911 में ब्रिटिश की महारानी मेरी ने भारत की यात्रा की, तब उनकी याद में क्वीन मेरी घाट बनवाया, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वीन मेरी घाट है। यहीं पर ही महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित हुई है, इसलिए इसे गांधी घाट भी कहते हैं ना। यहीं पर ही महात्मा गांधी जी, आप जानते होंगे, जिसने देश आज़ाद कराया, आपके हर एक नोटों पे गांधी जी का फोटो होगा, अच्छे से आप उनको जानते होंगे। उनकी अस्थियां भी पुष्कर झील के अंदर विसर्जित की गई है ना। वेद व्यास जी ने महाभारत, कालिदास जी ने अभियान शकुंतला की रचना ही पुष्कर झील के यहाँ से की गई है ना। पुष्कर झील की सफाई का जो कार्य है कनाडा के आर्थिक सहयोग से किया जा रहा है। पुष्कर झील का जो सफाई करने का जो कार्य है वो आर्थिक रूप से कनाडा के द्वारा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अपन। नोट के ऊपर भी ध्यान दे लो। नोट क्या है? तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है, अभी अपन ने पढ़ा अपन। बट तीर्थों का जो भांजा है, सॉरी, तीर्थों का जो भांजा है वो मत्स्य कुंड को कहा जाता है। तीर्थों का मेला भी मत्स्य कुंड धौलपुर को कहा जाता है। तीर्थों की नानी देवयानी सांबर जयपुर ग्रामीण को कहा जाता है। मेवाड़ का हरिद्वार मात्र कुंडिया रश्मि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहाँ पर मंगलेश्वर महादेव जी का मेला लगता है, और उस कौन से नदी के किनारे लगता है? बनास नदी के तट के किनारे लगता है ना। मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़, देवयानी सांबर और मत्स्य कुंड धौलपुर। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन दूसरी झील पर, आना सागर झील। ये भी अजमेर में स्थित है। पुष्कर झील भी अजमेर में स्थित है। आना सागर झील का निर्माण अरना राज आनाजी चौहान ने 1137 में कराया था। लूनी व चंद्रा नदी का जल रोककर इस झील के अंदर पानी लाया गया है ना। झील के किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग है, जिसका वर्तमान में क्या नाम है? सुभाष बाग, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहीं पर ही नूरजहाँ की माँ असमत बेगम ने गुलाब का इत्र तैयार किया। कहाँ पर किया? आना सागर झील के किनारे। शाहजहां ने संगमरमर की 5 बाहरी छतरी बनवाई। कहाँ पर बनवाई? आना सागर झील के किनारे। आप देख सकते हो, संगमरमर की 5 बारादरी छतरी है ना। आगे बढ़ते हैं। फोय सागर झील। फोय सागर झील अजमेर में स्थित है। निर्माण इसका 1891 1892 में अकाल राहत कार्य के लिए करवाया। इंजीनियर थे इनके फोय के निर्देशन में ये झील बनी है ना। ये एक विदेशी था जिसके निर्देशों में ये झील बनी है। लूनी की जो सहायक नदी बाड़ी है उसका पानी आना सागर व फोय सागर झील में आता है। इसका जल अधिक होने पर इसका पानी आना सागर झील में चला जाता है। जब राजस्थान में अधिक वर्षा हो जाए तो फोय सागर झील का जो पानी है वो आना सागर झील में भी चल जाता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं अपन नक्की झील पर। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ये आप फोटो में देख सकते हो। राजस्थान की सबसे ऊंची झील, 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। और राजस्थान की सबसे गहरी झील भी कौन सी है? नक्की झील है। मान्यता यह है कि देवी देवताओं के नाखूनों से खोदकर बनाई गई झील है ना। ये यहाँ की मान्यता है। झील के पास टोड रोग, मेंढक के आकार की पहाड़ी है। नन्न रोग, घूंघट निकाले हुई महिलाएं। व नंदी रोग, भगवान शिव के बेल की नंदी की आकृति की यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। आप देख सकते हो टोड रोग कुछ इस प्रकार से दिखता है। आगे अपन पढ़ते हैं गेप सागर झील।
केप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। निर्माण इसका महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। इसको एडवर्ड सागर तालाब भी कहा जाता है, ये देख लो आप, केप सागर झील। और डूंगरपुर में पुजेला रंग सागर तालाब भी स्थित है। आना सागर झील बाई तालाब, आनंद सागर झील बाई तालाब बांसवाड़ा में स्थित है। नवल सागर झील नवलक्खा झील बूंदी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बूंदी में एक और झील स्थित है, जेत सागर झील बूंदी में स्थित है। निर्माण इसका शासक जेता मीणा ने करवाया था। और झील के किनारे पर सुख महल भी स्थित है ना, ये देख सकते हो आप, सुख महल, ये झील है जेता सागर झील, है ना। किसने निर्माण कराया था? जेता मीणा ने इसका निर्माण करवाया था। कनक सागर, जिसे दुगारी झील भी बोल सकते हैं, ये बूंदी में स्थित है, कनक सागर, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। रामगढ़ झील बारां में स्थित है, रामगढ़ झील, है ना। झील का निर्माण उल्कापिंड से हुआ है, मतलब उल्कापिंड अंतरिक्ष से क्रिएटर गिरा है तब जाके इस झील का निर्माण हुआ है ना। ये रामगढ़ देश की पहली ऐसी जियो हेरिटेज साइट है जो भू विरासत स्थल भी बोलते हैं इसे। इसकी मान्यता इसे प्राप्त हुई है, किसको? रामगढ़ झील को। मोती झील भरतपुर में स्थित है। निर्माण इसका महाराजा सूरजमल ने कराया था। इसका उपनाम है भरतपुर की जीवन रेखा। किसकी है? भरतपुर की जीवन रेखा। कौन है? मोती झील। आगे बढ़ते हैं अपन। मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा लोहागढ़, मोती झील में सुजान गंगा नहर द्वारा लोहागढ़ दुर्ग की खाई में जल पहुंचाया जाता है। जो मोती झील है ना, उसके बीच में लोहागढ़ बना हुआ है, वहां पर एक खाई है, उसके अंदर सुजान गंगा नहर द्वारा जल लाया जाता है। इस झील में नील हरित शैवाल भी है, जहां पर N2 नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तालाब शाही झील धौलपुर में स्थित है। निर्माण इसका जहांगीर के मनसबदार सुले खान ने करवाया था। किसने कराया था? सुले खान ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। सिलीसेड अलवर, सिलीसेड अलवर में स्थित है। उपनाम में इसका राजस्थान के नंदन काकन, है ना। क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान का नंदन काकन झील किसे कहते हैं? तो वह सिलीसेड झील को कहते हैं। निर्माण इसका महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। किसने कराया था? महाराजा विनय सिंह ने। मान सागर झील जयपुर में स्थित है। निर्माण इसका मिर्जा राजा मान सिंह ने गर्भवती नदी का जल रोककर इसके अंदर पानी लाया गया है। किसके अंदर? मानसागर झील के अंदर। झील के मध्य सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण भी करवाया गया है। जयपुर के अंदर स्थित है, आपने देखा भी होगा मानसागर झील के, जिसके बीच में जल महल भी स्थित है ना, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। छापरवाड़ा झील जयपुर में स्थित है। पीथमपुरी झील नीमका थाना में स्थित है, नीमका थाना सीकर के पास। बाल संबंध झील मंडोर में स्थित है, मीठे पानी की झील है ना। निर्माण इसका प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा किया गया था, है ना। किसके द्वारा? बालक राव द्वारा। बाल संबंध झील बालक राव द्वारा इसका निर्माण कराया गया मंडोर में। आगे बढ़ते हैं। महिला बाग झालरा जोधपुर में स्थित है, गुलाब सागर के पास स्थित है ना, ये आपको ध्यान रखना। निर्माण इसका जोधपुर के शासक विजय सिंह ने पासवान गुलाब राय ने करवाया था, है ना। जो विजय सिंह का पासवान उसने करवाया था गुलाब राय ने, है ना। कायलाना झील जोधपुर में स्थित है। देखो जोधपुर में भी मीठे पानी की तीन झीलें हैं ना। निर्माण इसका सर प्रताप द्वारा कराया गया था। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। कौन थे ये? प्रधानमंत्री थे, प्रताप द्वारा, सर प्रताप द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो कायलाना झील मीठे पानी की झील है जोधपुर में। आगे अपन बढ़ते हैं। उद्यम सागर झील, है ना। उद्यम सागर झील निर्माण इसका जोधपुर के शासक उदय सिंह ने करवाया। और कोलायत झील बीकानेर में स्थित है ना, कोलायत झील, ये भी मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण अभी पता नहीं है किसने करवाया, अपन इसका जो उपनाम है सूक्ष्म मरुस्थल व सुंदर उद्यान भी इसे कहा जाता है। किसको? कोलायत झील को, ये आपको ध्यान रखना है। गजनेर झील भी बीकानेर में स्थित है। पानी इसका शुद्ध दर्पण की तरह है। किसका है? गजनेर झील का। ये इसका उपनाम भी है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये गजनेर झील होगी, ये कोलायत झील होगी, उमेश सागर झील होगी। उमेश सागर झील जोधपुर, कोलायत झील बीकानेर और गजनेर झील भी बीकानेर। आगे बढ़ते हैं अपन। सरकार द्वारा चलाई गई परियोजना के बारे में तो अपन चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP, है ना। राजस्थान की 6 झीलों को केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। कौन कौन सी झीलों को शामिल किया है? 6 झीलों को शामिल किया गया है। पिछोला, फतेह सागर, नक्की झील, पुष्कर झील, आना सागर झील, मान सागर झील। पिछोला झील उदयपुर में, फतेह सागर उदयपुर में है, नक्की झील
सिरोही में है, पुष्कर अजमेर में है, आना सागर अजमेर में है, मान सागर जयपुर में स्थित है ना। ये NLCP है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है, सरकार केंद्र सरकार द्वारा इसको चलाया गया है और 6 जिले इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं। अपनी क्लास आज यहीं ख़त्म होती है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को सपोर्ट करें। इसी टॉपिक से संबंधित, राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित इसी चैनल पर वीडियो आती रहेगी। ठीक है।